नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वीणा क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम आर्ट कल्चर को पढ़ रहे थे, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने किसका रिवीजन क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने आषाढ़ और कार्तिक पढ़ा था, आश्विन और कार्तिक को पढ़ा था। तो चलिए इनका रिवीजन करते हैं। आश्विन में ना सबसे 16 दिन तक क्या रहते हैं, वो श्राद्ध रहते हैं। 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं, इसमें कोई मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। और इस दिन 16 दिनों में सांझी की पूजा की जाती है। सांझी गोबर में मिट्टी की बनाई जाती है, लेकिन नाथद्वारा में केले की साजी बनती है। और उदयपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, जिसको सांझी का मंदिर भी कहते हैं। और इस दिन अंतिम दिन है ना, पूर्णिमा को अमावस्या को, इस दिन महिलाएं व लड़कियां थम्बुड़ा व्रत करती है। तो अब हमारा आश्विन का कृष्ण पक्ष हो गया। शुक्ल पक्ष में जब हमारे श्राद्ध खत्म हो जाते हैं, तब हमारे आता है नवरात्रा। नवरात्रा आता है तो पहले आता है शरद नवरात्रा। शरद नवरात्रा 9 दिनों का होता है, लेकिन अष्टमी को हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, इसलिए इसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। और इसके बाद में हमने पढ़ा था, अष्टमी के बाद में हमने दशहरा को पढ़ा था, जो कि 10वीं को आता है। ये कोटा वह मैसूर के दशहरे प्रसिद्ध है। और इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है और खेजड़ी की भी पूजा की जाती है। और 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था। और इस दिन लीलटास पक्षी देखना शुभ माना जाता है। और हमारे कन्हैयालाल सेठिया जी की पुस्तक कविता भी है ये लीलटास। और इसके बाद में हमने कार्तिक को पढ़ा था। कार्तिक महीने में पहले चतुर्थी को आता है करवा चौथ। इस दिन पति की लंबी उम्र की व्रत के लिए कामना की जाती है। और अष्टमी को आती है अहोई अष्टमी। इस दिन संतान की लंबी उम्र की व्रत के लिए कामना की जाती है। और इसके बाद में आती है त्रयोदशी, इसे हम धनतेरस भी कहते हैं। और बाद में चतुर्दशी, इसे हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी दिवाली। दिवाली को एक तो महावीर स्वामी और एक दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस आता है। और इसके बाद में हमने शुक्ल पक्ष को पढ़ा था। आश्विन के सबसे पहले आता है दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा आती है। और इस दिन नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है। और इस अन्नकूट महोत्सव में भीड़ जाती है ना, वो सबसे ज्यादा संख्या में आती है। और इसके बाद में हमने दूज को पढ़ा था, भाई दूज, ये यम द्वितीया, ठीक है। और बाद में हमने अष्टमी को पढ़ा था गोपालाष्टमी। इस दिन गोपालों को भोजन करवाया जाता है। और नवमी को पढ़ा था हमने आंवला नवमी या अक्षय नवमी। और इसके बाद में हमने पूर्णिमा को पढ़ा था। पूर्णिमा को हमारे कई सारे मेले लगते हैं, जैसे कि एक पुष्कर का मेला, एक कोलायत का मेला, और एक चंद्रभागा का मेला, और एक रामेश्वर का मेला। ये पुष्कर मेला, इसको हम तीर्थों का मामा कहते हैं। और तीर्थों का भांजा भी हमने मचकुंड धौलपुर पढ़ा था। और तीर्थों की नानी देवयानी सांबर जयपुर को पढ़ा था। और कोलायत मेला बीकानेर में लगता है। और चंद्रभागा मेला हमारा झालरापाटन में लगता है। और चंद्रभागा मेला में हमारे मालवी नस्लों का क्रय विक्रय यानी मेला भी लगता है। और इसके बाद में हमने रामेश्वर मेला पढ़ा था। यहाँ पर बनास सीप माई का संगम होता है। तो ये हमारे पूर्णिमा को, इसे सत्यनारायण पूर्णिमा को मेले लगते हैं। आज की क्लास में हमने कार्तिक तक पढ़ा था। और आप नोट लगा के लिखिए कि मार्गशीर्ष और पौष में कोई त्योहार नहीं आते हैं। इन 2 महीने में कोई त्योहार नहीं आते। ये 2 महीने हमको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो हम पौष के अगले वाला महीना स्टार्ट करते हैं, जो कि माघ होता है। इसको हम पढ़ते हैं आज की क्लास में। ये नोट लगा के लिख लेना भाई, मार्गशीर्ष और पौष में कोई त्योहार नहीं आते। इसके बाद हम माघ को पढ़ते हैं। माघ को पहले हम कृष्ण पक्ष को पढ़ेंगे। पहले कृष्ण पक्ष और बाद में शुक्ल पक्ष। ठीक है।
अब कृष्ण पक्ष में पहले हमारा आता है चतुर्थी। इसको है ना, चतुर्थी को इसको तिल चौथ भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और इस दिन इन तिल का दान किया जाता है। इसके बाद में आती है एकादशी। एकादशी, इस दिन एक तिल का दान किया जाता है और इस दिन 6 प्रकार के तिल का दान किया जाता है। 6 प्रकार के तिल का दान किया जाता है। इस चतुर्थी को है ना, इस चतुर्थी तिल चौथ को, इस दिन एक मेला लगता है जिसे कहते हैं हम चौथ का बरवाड़ा। ये मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा। ये सवाई माधोपुर में है भाई, सवाई माधोपुर। ठीक है। चतुर्थी को तिल चौथ, एकादशी को 6 प्रकार के तिल का दान किया जाता है। इसे षट तिल्ला एकादशी भी कहते हैं। षट तिल्ला एकादशी। ठीक है। और इसके बाद में आती है अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या, इस दिन मौन व्रत किया जाता है, इसलिए इसे हम मौनी अमावस्या भी कहते हैं। मौनी अमावस्या। इस दिन कुंभ के मेले में स्नान किया जाता है, ये भी लिख लीजिए। इस दिन कुंभ मेले में शाही स्नान किया जाता है। शाही स्नान होता है या किया जाता है। ठीक है। इतना था हमारा माघ के कृष्ण पक्ष में। पहले आती है चतुर्थी, इसको तिल चौथ भी कहते हैं। इस दिन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है। इसके बाद में आती है एकादशी, 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है, इसे षट तिल एकादशी भी कहते हैं। इसके बाद में आती है अमावस्या, इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं और इसमें कुंभ मेले का शाही स्नान किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ते हैं। इस दिन हमारा जो कि नवरात्र है वो स्टार्ट होता है। एक बात याद रखिए, हमारे विक्रमी कैलेंडरों में एक साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। वो कैसे आते हैं? एक होता है गुप्त नवरात्र, एक होता है प्रकट नवरात्र। प्रकट नवरात्र और गुप्त नवरात्र ये वर्ष में 2 बार में वो नवरात्र आते हैं। पहला आता है प्रकट और दूसरा आता है गुप्त। ठीक है। प्रकट ये आते हैं आषाढ़ और माघ को, सॉरी आषाढ़ और चैत्र को, सॉरी ये आता है आश्विन और चैत्र, और ये आता है आपका आषाढ़। गुप्त नवरात्र आता है आषाढ़ वह माघ को। ठीक है। ये आप नोट लगा के लिख लेना। वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं, 4 बार नवरात्र आते हैं, 2 बार प्रकट और 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं। ये नवरात्र हमेशा शुक्ल पक्ष में ही आते हैं। ठीक है। और प्रकट नवरात्र आते हैं आश्विन और चैत्र को, और गुप्त नवरात्र आते हैं आषाढ़ और माघ को। ये आप लिख लेना। ठीक है। नोट लगा के ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो हम शुक्ल पक्ष पढ़ रहे थे माघ का। तो इसके बाद आता है हमारा एकम को। एकम को हमारा नवरात्र स्टार्ट हो जाता है। इसको हम शरद नवरात्र कहते हैं। शरद नवरात्र स्टार्ट, नवरात्र प्रारंभ। ठीक है। शरद नवरात्र प्रारंभ। इसके बाद में आती है पंचमी। इस पंचमी को हमारा आता है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी
और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, विद्या की देवी की। इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। और इस दिन है ना, बच्चों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, लड़कियों को। गार्गी पुरस्कार आपको पता है कब दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार इसी दिन दिया जाता है, ठीक है। एकम को शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं, पंचमी को वसंत पंचमी आती है और सरस्वती माता की पूजा की जाती है और गार्गी पुरस्कार द्वारा लड़कियों को सम्मानित किया जाता है। इसके बाद में आती है पंचमी, सॉरी पूर्णिमा। पंचमी तो हमने पढ़ लिया। इस दिन वागड़ का एक सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे हम नवा टापरा, जो कि हमारा डूंगरपुर में है, डूंगरपुर, ठीक है। इसे हम वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं, वागड़ का पुष्कर, ठीक है। ये मैं मिटा रही हूँ। वागड़ का पुष्कर या आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। इस मेले में एक संगम है जिसमें 3 नदियां आकर मिलती है, सोम माई जाखम। सोम माई जाखम का संगम स्थल होता है यहाँ पे, ठीक है। पूर्णिमा को नवा टापरा डूंगरपुर में ये मेला लगता है। इसे वागड़ का पुष्कर या आदिवासियों का कुंभ कहते हैं और इसे सोम माई जाखम का यहाँ पे संगम है, तीनों नदियों का संगम है, ठीक है। तो अब हम अगला महीना पढ़ते हैं। ये आपका माघ पूरा हो गया। अब अगला महीना कौन सा आता है आप देखो। अगला महीना हमारा कौन सा आता है? फाल्गुन। तो चलिए अब फाल्गुन को पढ़ते हैं। वैसे तो ये हमारा अंतिम महीना है, लेकिन हमने पहले के 4-5 महीने भी नहीं पढ़े थे। हमने सिर्फ श्रावण से स्टार्ट किया था, तो हमारे वो भी रह गए। तो चलिए हम पहले कृष्ण पक्ष को पढ़ते हैं, बाद में हमारा शुक्ल पक्ष। आपको इतना तो जरूर पता होगा कि हमारे फाल्गुन में ही महाशिवरात्रि आती है, जो कि कृष्ण पक्ष में आती है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को क्या आती है? महाशिवरात्रि। ठीक है। इस दिन एक मेला लगता है सिवाय, जो कि सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर। इस दिन गुमड़ेश्वर महादेव जी का मंदिर मेला लगता है। गुमड़ेश्वर महादेव जी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? सिवाय में। सिवाय कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ठीक है। सिवाय में, सवाई माधोपुर में गुमड़ेश्वर महादेव जी का मंदिर लगता है। तो चलिए हमारा ये कृष्ण पक्ष हो गया। अब शुक्ल पक्ष को पढ़ते हैं। शुक्ल पक्ष में आपको पता है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आती है हमारी फुलेरा दूज। फुलेरा, इस दिन अबुझ साए होते हैं, यानी अबुझ, यानी इस दिन बहुत सारी शादियां होती हैं।
अब आता है हमारी पूर्णिमा। पूर्णिमा को होली आती है। अब ये होली किस 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 स्थान पर कैसे कैसे बनाई जाती है ये देख लेते हैं। चलो, पहले आती है भिनाय। भिनाय अजमेर, यहाँ पे कोडामार होली होती है। कोडामार होली होती है। कोडामार होली। अब आता है महावीर। महावीर जी, जो कि ये स्थान आपके करौली में पड़ता है। करौली में लठमार होली होती है। लठमार होली होती है। लठमार होली, आप ये लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है। भिनाय में कोडामार होली, महावीर जी करौली में लठमार होली, और एक आता है आपके नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में आपके पत्थरमार होली होती है। पत्थरमार होली। जयपुर में होली को जीवन मरण का त्योहार कहते हैं, तो ये भी लिख लीजिए। जयपुर में जीवन मरण का त्योहार। जीवन मरण का त्योहार। तो ये आपके शुक्ल पक्ष हो गया। एक बार और देख लीजिए। द्वितीय को फुलेरा दूज और पूर्णिमा को होली। भिनाय अजमेर में कोडामार होली होती है। महावीर जी करौली में लठमार होली होती है और नाथ द्वारा में पत्थरमार होली होती है। और जयपुर में जीवन मरण का त्योहार इसे कहते हैं। तो चलिए, हम ये आपके इतना ही था। अगला महीना हम पढ़ते हैं। अब हमारे वापिस चैत्र से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए चैत्र से एक बार इसका रिवीजन कीजिए। आप ऐसे बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने माघ पढ़ा था। माघ में हमने क्या क्या पढ़ा था? माघ में पहले हमने पढ़ा था चतुर्थी को पढ़ा था हमने तिल चौथ, और बाद में हमने एकादशी को पढ़ा था षठ तिल एकादशी। इस दिन 6 तिल के प्रकार का दान किया जाता है। और इसके बाद में हमने पढ़ा था